खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य की सियासत में तीसरे मोर्चे की एंट्री हो गई है। पटना में आज पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने तीसरे मोर्चे का ऐलान किया है, जिसके जरिए उन्होंने आने वाले दिनों में सत्ताधारी एनडीए सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने की घोषणा की है। रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी दलों और नेताओं की तैयारी तेज होती जा रही है। सभी दल कमर कसने लगे हैं। दूसरी ओर बिहार के चुनावी समर में इस बार पुराने महारथी नए अंदाज के साथ उतरने वाले हैं, जिसकी तस्दीक दी है पूर्व मंत्री और दिग्गज नेता यशवंत सिन्हा ने, जिन्होंने तीसरे मोर्चे का ऐलान कर दिया है। बिहार की राजनीति में उदय हुए नए सियासी मोर्चे का नारा है, इस बार बदले बिहार। मोर्चे की लॉन्चिंग के समय यशवंत सिन्हा ने कहा कि ये मोर्चा प्रदेश में एनडीए और महागठबंधन का विकल्प बनेगा। हम बेहतर बिहार, बदलो बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने अभी इस बात का खुलासा नहीं किया है कि इस मोर्चे में कौन कौन शामिल हो रहे हैं और क्या वे खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं। तो हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको चुनाव से परहेज है। हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, क्योंकि बिहार को बदलने में और बेहतर बिहार बनाने में यहाँ की सरकार की बड़ी भूमिका होगी। और हम मानते हैं कि जब तक वर्तमान सरकार है, तब तक बिहार को बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। इस दौरान यशवंत सिन्हा ने नीतीश सरकार पर भी हमला बोलते हुए बिहार में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को भी उठाया। हम वर्तमान बिहार सरकार के खिलाफ हैं, क्योंकि उन्होंने 15 साल में बिहार का जितना विकास करना चाहिए था उतना विकास नहीं किया। जैसे उन्होंने कहा कि हम हर खेत में पानी पहुंचाएंगे अगले 5 साल। जैसे कि उन्होंने कहा कि हम मजदूरों को रोजगार देने के लिए बिहार में उद्योग लगाएंगे। तो ये जो है ना, ये चलती चलंती की बेला है, और चलती चलंती की बेला में कोई भी घोषणा करना मुझे लगता है कि बेईमानी है। तो वहीं यशवंत सिन्हा ने राज्य में वर्चुअल रैली पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि ये एक खर्चीली व्यवस्था है। चुनाव आयोग को परंपरागत रूप से प्रचार करने की इजाजत देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये पैसे वाले नेताओं को मदद करेगा, लेकिन गरीब उम्मीदवार इससे प्रभावित होगा। कि इतने वर्षों में जो हम जिस तरह कैंपेन करते रहे, उस सबको नजरअंदाज करके वर्चुअल कैंपेनिंग होगी। अब उसमें एलईडी स्क्रीन लगाया जाएगा, लोगों के हाथों में स्मार्टफोन पहुंचाया जाएगा। ये कितना खर्चीला सवाल है, व्यवस्था है, इसके बारे में कभी किसी ने ध्यान दिया? और ये चीटिंग के अलावा कुछ नहीं। तीसरे मोर्चे के ऐलान के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो चला है, क्योंकि अब राज्य की राजनीति की बिसात पर नए समीकरणों की नई नई चाल देखने को मिल सकती है। देखना होगा कि इस बार चुनाव में ये मोर्चा बिहार की राजनीति में बदलाव ला पाता है या फिर खुद इस राजनीति में बदल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।